नमस्कार। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का होने के बाद, सहज वाणी का होने के बाद भी, सफल होने के बाद भी अपने रिश्तों के प्रति असफलता क्यों पाता है? सुख साधन समृद्धि होने के बाद भी कोई कोई उन सुखों का लाभ अपने जीवन में नहीं उठा पाता है। ऐसा क्यों होता है? किसी किसी के जीवन में प्रयास, संघर्ष, परिश्रम करने के बाद भी भौतिक सुख सुविधाएं नहीं होती हैं। ऐसा क्यों? तो इन सारे सवालों का जवाब छुपा हुआ है जन्म कुंडली में बैठे हुए 9 ग्रहों में से शुक्र ग्रह के पास। अगर अपनी नीच राशि कन्या में शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में हो तो जीवन से क्या क्या बिखर जाता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। शुक्र ग्रह दैत्यों के आचार्य थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रेम, सौंदर्य और भौतिकता के कारक ग्रह हैं। गृहस्थ जीवन, वाणी की मिठास और दाम्पत्य का कारक ग्रह है शुक्र ग्रह। संगीत, फैशन, डिजाइनिंग, डांसिंग, एक्टिंग, इस तरह के कलात्मक प्रतिभाओं को देने के पीछे शुक्र ग्रह का कारक तत्व होता है। साज सज्जा, सौंदर्य, आकर्षण और साथ ही कलात्मकता के गुणों को भरने का आपके व्यक्तित्व में कारक तत्व लिए होते हैं शुक्र ग्रह। कन्या संतान अगर आपके पास है तो उसको भी शुक्र ग्रह से जोड़ करके देखा जाता है। वैवाहिक संतुलन का कारक ग्रह होते हैं शुक्र ग्रह। त्वचा के कारक ग्रह, चेहरे की आभा, सौंदर्य को देने वाले शुक्र ग्रह अगर जन्म कुंडली में पीड़ित हो जाए तो इन सारे कारक तत्वों को प्रभावित करते हैं। अगर केंद्र के भाव में यानी जन्म कुंडली के पहले भाव में, चौथे में, 7वें में और 10वें भाव में शुक्र ग्रह अपनी वृषभ राशि या तुला राशि में बैठ जाएं या अपनी उच्च की राशि मीन राशि में बैठ जाएं तो मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग का निर्माण कर देते हैं। जिसके जन्म कुंडली में मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है, ऐसा जातक बहुत आकर्षक व्यक्तित्व का होता है, कला प्रिय होता है और तमाम तरह की कलात्मक प्रतिभाओं से संपन्न होता है। वो ऐसे जातक की कला और संगीत में रुचि होती है और कलात्मक गुणों से भरा होता है जातक जिसके जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हों। अगर शुक्र ग्रह केंद्र के स्थानों में जन्म कुंडली में अपनी उच्च की राशि मीन में बैठ जाए तो व्यक्ति को आध्यात्मिकता के शीर्ष तक ले जाने वाले होते हैं, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति और दैत्यों के आचार्य हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अगर केंद्र के स्थानों में मीन राशि में शुक्र ग्रह बैठ जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने वाला होता है, गूढ़ विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है अपने जीवन में और दैवी कृपा, दैवी आशीर्वाद से संपन्न होता है। वो व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का होता है, ऐसा व्यक्ति दिव्य व्यक्तित्व का होता है और साथ ही कलात्मक अभिरुचियों से भरा होता है। ऐश्वर्य पूर्वक जीवन जीने के बाद भी वो सांसारिकता और भौतिकता से धीरे धीरे विरक्त होता है और आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ता है। जिसके जन्म कुंडली में अपनी उच्च की राशि मीन में शुक्र ग्रह बैठे हों, रिश्तों में उसकी अभिरुचि धीरे धीरे कम हो जाती है। मीन राशि में अगर शुक्र ग्रह बैठे हैं तो अगर मीन राशि में शुक्र ग्रह बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति सांसारिकता से धीरे धीरे विरक्त होता है और आध्यात्मिक पथ की तरफ बढ़ जाता है। शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच के होते हैं क्योंकि कन्या राशि उनके स्वभाव के विपरीत होती है। शुक्र ग्रह सौंदर्य, ऐश्वर्य को देने वाले ग्रह हैं और कन्या राशि तार्किक अभिव्यक्ति के साथ साथ व्यवहारिक और बौद्धिकता को मापने वाली राशि होती है, जबकि शुक्र ग्रह भावनात्मक प्रधानता को देते हैं और साथ ही रचनात्मकता के प्रतीक ग्रह हैं। शुक्र ग्रह सुखों के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, कलात्मकता के कारक हैं, रिश्तों के कारक हैं। अगर वो अपनी नीच राशि कन्या में बैठ जाते हैं तो रिश्तों को लेकर के व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। रिश्तों में असंतुलन,
जीवन साथी से मतभेद की स्थितियां होती हैं व्यक्ति के जीवन में। अगर शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में कन्या राशि यानी अपनी नीच की राशि में बैठे हों तो संतान से मनभेद और दूरी की भी स्थितियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि संतान उत्पत्ति के कारक तत्व को भी शुक्र ग्रह स्वयं ने रखे हुए हैं। विशेषकर कन्या राशि में जब शुक्र ग्रह होते हैं तो कन्या संतान से भावनात्मक दूरी की स्थितियां बनती हैं और रिश्तों में महिलाओं से भावनात्मक दूरी और कष्ट मिलता है व्यक्ति को। व्यक्ति के जीवन में त्वचा से संबंधित परेशानियां दे सकते हैं शुक्र ग्रह अपनी नीच राशि कन्या में बैठ करके। हार्मोनल डिसबैलेंस को दे सकते हैं और साथ ही रिश्तों में भारी उतार चढ़ाव की स्थितियां देते हैं अगर अपनी नीच की राशि कन्या में बैठे हों शुक्र ग्रह। तो वाणी में भी अस्पष्टता, हकलाहट, घबराहट और कड़वाहट देते हैं शुक्र ग्रह अगर कन्या राशि में नीच के होकर के बैठे हैं। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकर्षण की कमी होती है, भाषाई अभिव्यक्ति की कमी होती है। काल पुरुष की कुंडली में जो धन का भाव होता है, वाणी और कुटुंब को जहाँ से हम देखते हैं, अपने कौटुंबिक परंपराओं को हम जिस भाव से देखते हैं उस भाव में वृषभ राशि बनती है, वो शुक्र की ही राशि है। और काल पुरुष की कुंडली में 7वें भाव में जहाँ से हम विवाह का विचार करते हैं उस भाव में शुक्र ग्रह की तुला राशि बनती है, यानी दूसरे भाव और 7वें भाव के मालिक होते हैं शुक्र ग्रह काल पुरुष की कुंडली में। अगर शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत धूमिल होता है, आकर्षित नहीं होता है। अपने रिश्तों में भावनात्मक दूरी को देखता है व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को घर का बना हुआ भोजन भी पसंद नहीं आता है अगर जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह शुभता से ना बैठा हो। तो खाने पीने का ऐसा व्यक्ति शौकीन होता है, लेकिन उसे घर का बना हुआ शुद्ध और सात्विक भोजन पसंद नहीं आता है, यानी भोजन में विकार की स्थितियां भी देते हैं अगर शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में पीड़ित हो या कमजोर हो। तो कन्या राशि में शुक्र ग्रह बैठते हैं तो वाणी में कटुता को देते हैं, पैतृक संपत्ति में विवाद और कौटुंबिक मतभेद को भी देने वाले हो जाते हैं शुक्र ग्रह अगर जन्म कुंडली में अपनी नीच की राशि कन्या में बैठे हो। तो अगर 7वें भाव में कन्या राशि में शुक्र ग्रह बैठे हो जन्म कुंडली में, जहाँ से हम विवाह का विचार करते हैं, तो वैवाहिक जीवन बहुत नीरस बना देते हैं। वो अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य को नहीं बना पाता है। जीवन साथी के साथ आपसी ट्यूनिंग की कमी होती है, जिसके जन्म कुंडली के 7वें भाव में शुक्र ग्रह कन्या राशि में बैठे। जीवन साथी के साथ आकर्षण की कमी, संवादहीनता या तर्क कुतर्क की स्थितियां बना देते हैं शुक्र ग्रह अगर अपनी नीच राशि कन्या में बैठे हों। तो शुक्र ग्रह संतान गर्भाधान की संकल्पता से भी जुड़े हुए हैं। अगर जन्म कुंडली के 5वें भाव में कन्या राशि में शुक्र ग्रह बैठे हों तो संतान प्राप्ति में भी समस्या और संतान से भी समस्या व्यक्ति को होता है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के या उसके व्यवहार को लेकर के व्यक्ति आजीवन कष्ट पाता है। अगर पंचम भाव में बैठे हुए शुक्र ग्रह किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो गए तो संतान प्राप्ति होती है व्यक्ति को, लेकिन कन्या संतान से भावनात्मक दूरी होती है। अगर नीच की राशि में बैठे हो शुक्र ग्रह तो कष्टकारी हो जाते हैं भौतिक सुख समृद्धि को देने के लिए और धन को देने के लिए। व्यक्ति का जीवन संघर्षमय हो जाता है। अगर अपनी उच्च राशि मीन में बैठ जाए शुक्र ग्रह तो व्यक्ति हर तरह के भौतिक सुख समृद्धि से भरा होता है, लेकिन विरक्त होकर के आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ जाता है। ग्रह कभी भी नीच के नहीं होते हैं, केवल वो आपके प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार जो छूटे हुए पाठ हैं वो आपको पढ़ाते हैं। ग्रह अपनी भूमिका आपके प्रारब्ध के अनुसार ही आपके जन्म कुंडली में बैठ करके निभाते हैं, आपके जीवन में सुख या दुख को दे करके। अगर शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में अपनी नीच की राशि कन्या में हो तो ऐसे लोगों को
स्वच्छता पर बहुत ध्यान देना चाहिए, चाहे घर का सफाई हो, वाणी का हो या हृदय की हो, उन्हें स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही चांदी के आभूषण का इस्तेमाल करना चाहिए और सफ़ेद वस्त्रों का, गुलाबी वस्त्रों का इस्तेमाल करना चाहिए। इत्र का नियमित अगर व्यक्ति प्रयोग करता है तो शुक्र ग्रह बली होते हैं। अगर कन्या राशि में शुक्र ग्रह बैठे हैं तो कलात्मकता की तरफ व्यक्ति को अपनी अभिरुचियों को बढ़ाना चाहिए। कला और संगीत की तरफ व्यक्ति को अपनी रुचियों को बढ़ाना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करना चाहिए। शुक्र ग्रह अगर अपनी नीच राशि कन्या में बैठे हैं तो नियमित व्यक्ति को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। गाय की सेवा अगर व्यक्ति करता है, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करता है, माता लक्ष्मी को लाल पुष्प और इत्र समर्पित करके उनके मंत्रों का जप करता है, तो धीरे धीरे उसके जीवन में शुक्र ग्रह से मिल रहा अशुभता कम होता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने नीच के शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।